नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम कहते हैं बार बार नहीं, सिर्फ एक बार इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए और जिस तरीके से हमने आपको पढ़ाया गया है उस तरीके से आप इसके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलिए। जो क्वेश्चन हम आपसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जिस सवाल का जवाब आप जानते हैं तो हमारे बताने से पहले आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि अगर हम भी बता दें तो आप उसके बाद भी कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बता सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बिल्ड हो जाएगा, जिससे आपको एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन क्वेश्चनों की जो कि हमने कल की पहली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछे थे। सबसे पहले इस तरीके का एक सिंबल था जिसका नाम हमने आपसे पूछा था, तो ये होता है डीसी मोटर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें डीसी का सिंबल बना होता है इसे डीसी सिंबल बोलते हैं। उसके बाद दूसरा सिंबल था हमारे पास ये, जिसमें एमीटर और दो बेस थे, बेस 1 बेस 2, तो इसे बोलते हैं यूजेटी, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब बात करते हैं हम आज के क्वेश्चन की। जैसे कि सबसे पहले दिया गया सुरक्षा चिन्ह को पहचानना है, चेतावनी है, आवश्यक चिन्ह है, निषेधात्मक है, सूचनात्मक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचनात्मक। तो उसके बाद हमें चेतावनी का, आवश्यक सूचना और निषेधात्मक के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे हम पहले बात करते हैं चेतावनी चिन्ह की। चेतावनी चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है, इसका जो बॉर्डर होता है वो ब्लैक कलर का होता है, जबकि पृष्ठभूमि जो होती है पीली होती है यानी येलो, और जो चिन्ह होता है वो भी ब्लैक कलर का होता है। उसके बाद बात करते हैं हम आवश्यक चिन्ह की। आवश्यक चिन्ह जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, गोल आकृति इसकी गोल होती है, जो पृष्ठभूमि होती है वो नीली होती है, जो इसमें चिन्ह बना होता है जो कि आवश्यक चिन्ह होता है वो आपका वाइट कलर का होता है। उसके बाद बात करते हैं हम निषेधात्मक की। निषेधात्मक चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें जो चिन्ह होता है वो ब्लैक कलर का होता है, गोल रंग आकार जो होता है गोलाकार होता है और एक क्रॉस का निशान लगा होता है, पृष्ठभूमि वाइट होती है। उसके बाद सूचनात्मक की बात करते हैं, तो सूचनात्मक कुछ आयताकार आकार का होता है, पृष्ठभूमि ग्रीन होती है और जो चिन्ह होता है वो वाइट होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि के समय में स्मूथरिंग क्या है? अग्नि में ईंधन को मिलाना, अग्नि से ईंधन को अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान घटाना, अग्नि को उसमें का करना है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। आप देखिए यहाँ देख सकते हैं, ऑक्सीजन को अलग करना स्मूथरिंग, ऊष्मा को अलग करना कूलिंग, जबकि ईंधन को अलग करना स्टारविंग। तीनों के बारे में अलग अलग बताया, जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाए आप उस तरीके से बता सकते हैं। निम्न में से कौन सा हानिकारक, निम्न में से कौन सा भौतिक हानिक है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, कंपन। ठीक है दोस्तों, क्या है? कंपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने वाले सही क्रम क्या है? खींचना, निशान लगाना, दबाना या घुमाना। तो सही ना ऑप्शन जो है वो पहले ही है। सबसे पहले पुश, PUSS यानी कि पुश मिस खींचना, A1 निशाना लगाना, S4 दबाना और स्टार्विंग मन घुमाना। तो ये बिल्कुल सही क्रम है, खींचना, निशान लगाना, दबाना और घुमाना। पीसर का क्या उपयोग होता है? जो पीसर होता है वो फ्लेक्सुअल तार को ट्यूट करता है, छोटे भाग को करता नहीं, ओनली लकड़ी में से पिन तथा किलो को काटता है। कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। देखिए वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने बहुत जल्दी जल्दी चीज़ को बताया है। इसमें आपको वार्निंग साइन के बारे में बताना है। देखिए वार्निंग साइन होता है उसका जो पृष्ठभूमि होती है वो कैसी होती है? तो पीले रंग की होती है, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया है। इस तरीके की पीले रंग की होती है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए तैयारी सबकी है, सिर्फ हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं, सब चीज़ के बारे में बताते चल रहे हैं। जिसने तैयारी ना करी वो भी और अच्छी खासी तैयारी कर सकता है। विद्युत उपकरण में लगी आग कौन से अग्निशमन में प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, हेलोजन प्रकार का। झाग प्रकार का छोड़ दो, इसमें अगर आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है तो जो भी ऑप्शन है डायरेक्ट ऑप्शन पे जाओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्ति सुरक्षा का उपयोग PPE के उपयोग के लिए किया जाता है? PPE की सबसे पहले आपको कमेंट सेक्शन में फुल फॉर्म बतानी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, धुएं से बचाने के लिए नोज मास्क का प्रयोग करते हैं। PPE की फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। उसके बाद बात करते हैं BIS का पूरा नेम क्या होता है? BIS का पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। न बोर्ड होगा न ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल होगा। उसके बाद भारी भार को उठाना और स्थानांतरित करने के लिए किस पत्ती का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्रेन और स्लीविंग।
देखिए हम और ऑप्शन के बारे में उसे उसके बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नॉर्मल है तो वो नॉर्मली बताएंगे, जैसे क्रेनो स्टार्विंग है। बाकी औरों को पढ़ने की आपकी आवश्यकता नहीं है। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? ईंधन को अलग करना, अग्नि से ईंधन को अलग करना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, अग्नि से ईंधन को अलग करना। जैसे कि हमने अभी पहले भी आपको बताया है, यदि यदि हीट को अलग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या बताना है दोस्तों? यदि हीट को उससे अलग करते तो वो चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। अग्नि मिलाना, मिलाने से कुछ नहीं होना, सिर्फ आग स्टार्विंग जो है हटाने का कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, उसके बाद बात करते हैं पीपीई का। इसका नाम बता रहे हैं, नोज मास्क है, हैंडल शील्ड है, या फेस शील्ड है, या हेड शील्ड है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फेस शील्ड होती है जो हमारे चेहरे को बचाती है, और ये एक प्रकार की पीपीई किट होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट। ठीक है, क्या होती है? पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उसके बाद अपरिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान करती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, पूर्ण चक्रण। क्या है दोस्तों? पूर्ण चक्रण। इस विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद निम्न प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग पीड़ित के लिए करते हैं जिसमें छाती और पेट में चोट लगी हो। सेफर विधि, मुंह से मुंह विधि, मुंह से नाक विधि। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर है, नेल्स की भुजा ऊपर पीछे विधि, पीछे दबाना विधि। तो जब आदमी के चोट लग जाए तो उस चीज़ को मतलब क्या करना है? पलटना है। किस प्रकार के वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के लिए संक्रमण हो सकता है? तो वैदिक खतरा, जैविक खतरा, शारीरिक खतरा, या मानसिक खतरा। ऑप्शन नंबर बी इसमें जैविक खतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद बात करते हैं निम्न में से इस औजार का नाम बताना है। इस औजार का नाम हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तो पहले आया था। तो इसका काम क्या होता है? लकड़ी से कील निकालना। तो ऑप्शन नंबर सी इसको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? पीसर। क्या बोलते हैं दोस्तों? पीसर। जैसे कि अभी पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हमने इसका चित्र आपको वहाँ भी दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न औजार का नाम आपको बता रहा है। वायर स्टिपर है, वायर या क्लिपिंग टूल है, कॉम्बिनेशन प्लायर है। और तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, डायगोनल कटिंग प्लायर। क्या हो जाएगा? डायगोनल कटिंग प्लायर, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, दिल के दौरे में पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे? रीढ़ की हड्डी में दर्द है, मुंह पूरी तरह से बंद हो जाए, पेट से अधिक सूजन आए, तो होठ के चारों ओर नीला हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, होठों के चारों ओर नीला हो जाना। जब भी आप किसी भी ट्रेड की जानकारी ले रहे हो तो आपको सबसे पहले वर्कशॉप में एंट्री करने की जानकारी होनी चाहिए, सुरक्षा चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए। निम्न सुरक्षा चिन्ह का नाम बताना है, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सुरक्षा चिन्ह कौन सा है। कमेंट सेक्शन में सब बच्चे जवाब जरूर दिया करो। बेशक हमने इसका जवाब दिया, लेकिन आपको फिर भी जवाब देना होगा। ठीक है, उसके बाद है पीड़ित व्यक्ति रक्त के दबाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सक उपलब्ध कराई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चोट लगे हुए भाग पर दाब डालना। ठीक है ना? उससे क्या होता है? देखो कमेंट सेक्शन यदि आप जवाब देते रहे तो उससे हमें भी एक मोटिवेशन सा मिल जाता है। निम्न सचेत का नाम बताइए। तो पैदल क्रॉसिंग। देखिए अभी आपको भी दिखाई दे रहा है कि पैदल क्रॉसिंग इसका ये जो सिंबल है, इस एक प्रकार का चेतावनी सिंबल है। यदि पीड़ित को सिर से चोट लग जाए, सिर में चोट लग जाए, तो वह मर रहा हो तो उसके लिए गोल्डन हावर, यानी कि गोल्डन हावर बताना है कौन सा होता है। यदि किसी के साथ कोई भी दुर्घटना हो जाए तो प्रारंभ में, ये कोई भी घटना हो, इसके जो प्रारंभ में 30 मिनट का समय होता है वही क्या होता है? आपके लिए गोल्डन हावर होता है। जिसे कह देते हैं ना डॉक्टर भी कि आपने आने में थोड़ी सी लेट कर लिया, बिल्कुल आप सही समय पाए। तो वो जो प्रारंभिक होते हैं या कोई भी घटना के बाद जो प्रारंभिक 30 मिनट का समय होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, तो जितने हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उनका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करो। उससे क्या होता है? हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहता है कि हाँ बच्चा पढ़ने में एक्टिव है। उससे क्या होगा? हम वीडियो की लेंथ भी बढ़ाएंगे और अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। और जितना अभी तक आपने पढ़ा, ये आपका इसी एग्ज़ाम में नहीं, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी दोगे ना, वहाँ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इम्पोर्टेंट की दृष्टि से बेकार है, सारी चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो इसे अच्छे तरीके से पढ़कर जाना, जितना पेपर में लगेगा संभावित यहाँ से ही लगेगा। आपकी 1-2 दिन में की वीडियो की जो लेंथ है हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें लगभग ये 500 क्वेश्चन कवर करने हैं जो कि ट्रेड थ्योरी के हैं, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। बाकी जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन भी करना है, ईडी भी करनी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग,
इंजीनियर ड्राइंग की आपको सिर्फ 1 या 2 क्लास में मिलेगी, वो आपको हो सकता है कल या परसों में मिल जाए, और वर्कशॉप की भी 1 या 2 ही मिलेंगे। 1-2 क्लास आपको इम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी मिलने की संभावना है। हो सकता है कि इम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ना मिले तो फिर भी ट्रेड थ्योरी और ये 3 सब्जेक्ट तो आपको करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।